नमस्कार छात्रों। आज हम डीएवी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक सुरभि से द्वितीय पाठः अर्थात दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभ्यास एव परमो गुरुः। इसका अर्थ है अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। कश्चित बालः आसीत्। कश्चित कोई, बालः अर्थात लड़का, आसीत् था, कोई लड़का था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः वह बंग प्रदेशे अर्थात बंगाल प्रदेश में एकस्मिन् विद्यालये एक विद्यालय में पठति स्म पढ़ता था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्। सः वह अतीव बहुत अधिक जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला आसीत् था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वह बहुत अधिक जिज्ञासु था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। परंतु लेकिन सः वह पढ़ने में कुशलः न आसीत्, कुशल नहीं था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्, लेकिन वह पढ़ने में कुशल नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सः वह यत् जो पठति पढ़ता तत् वह विस्मरति स्म भूल जाता था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिनः अर्थात साथ में पढ़ने वाले, तस्य उसका, उपहासं कुर्वन्ति स्म उपहास करते थे। उपहास करना अर्थात मजाक उड़ाना। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठी अर्थात साथ पढ़ने वाले उसका उपहास करते थे। सः चिंत्यति किम अहम मूर्खः अस्मि। सः वह चिंत्यति सोचता है, किम अहम क्या मैं, मूर्खः अस्मि मूर्ख हूँ। सः चिंत्यति किम अहम मूर्खः अस्मि। वह सोचता है क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति। किम क्या मम भाग्ये मेरे भाग्य में विद्या न अस्ति विद्या नहीं है। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि। परंतु लेकिन अहम मैं तू तो पठितुम पढ़ना इच्छामि चाहता हूँ। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम। तदा तब, किम क्या, कर्तव्यम करना चाहिए। तबा किम कर्तव्यम तब क्या करना चाहिए। एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एकदा एक बार, सह उसने मार्गे रास्ते में एकम कूपम एक कुएं को अपश्यत देखा। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एक बार उसने रास्ते में एक कुएं को देखा। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। कूपस्य कुएं के ऊपरी ऊपर एकः घटः एक घड़ा आसीत् था। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। सः उसने घटस्य घड़े के अधः अर्थात नीचे एकम गर्तम एक गड्ढा अपश्यत देखा। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सः अचिंत्यत इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। सः अचिंत्यत उसने सोचा, इमं सुंदरम यह सुंदर, गर्तम गड्ढा, कः निर्मितवान किसने बनाया है। सः अचिंत्यत इमं सुंदरम गर्तम कः निर्मितवान। उसने सोचा यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया है। सः मातरम् अपृच्छत्, मातः अहं कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यम्। सः उसने मातरम माता से अपृच्छत् पूछा, मातः हे माता, मैंने कूपे कुएं पर घटस्य अधः घड़े के नीचे एकम गर्तम एक गड्ढा अपश्यम देखा। सः मातरम अपृच्छत्, मातः उसने माता से पूछा, हे माता, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कः निर्मितवान। तम गर्तम उस गड्ढे को कः निर्मितवान किसने बनाया है। तम गर्तम कः निर्मितवान
उस गड्ढे को किसने बनाया है? माता अवदत् पुत्र प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता अवदत्, माँ ने कहा, पुत्र हे पुत्र, प्रतिदिनम हर रोज, भूयो भूयः बार बार, घट स्थापनेन घड़े के रखे जाने से, सह गर्तः निर्मितः वह गड्ढा बन गया है। माता अवदत् पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयः घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। माता ने कहा, पुत्र हर रोज बार बार घड़ा रखे जाने से वह गड्ढा बन गया है। सः बालः विचारमग्नः अभवत्। सः बालः वह लड़का विचारमग्नः अभवत् विचार में मग्न हो गया। सः बालः विचारमग्नः अभवत् वह लड़का विचार में मग्न हो गया। सः अचिन्तयत् यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। सहचिंतित उसने सोचा, यदि अगर भूयो भूयः बार बार घट स्थापनेन घड़े के रखे जाने से पाषाण शिलायाम पत्थर की शिला पर गर्तः अभवत गड्ढा हो गया। सह अचिंत्यत यदि भूयो भूयः घट स्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्तः अभवत, उसने सोचा अगर बार बार घड़ा रखे जाने से पत्थर की शिला पर गड्ढा हो गया, तदा किम तब क्या, पुनः पुनः बार बार पठनेन पढ़ने से मम्मति ही मेरी बुद्धि तीव्र न भविष्यति तीव्र नहीं हो जाएगी। तदा किम पुनः पुनः पठनेन मम्मति तीव्रा न भविष्यति, तब क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो जाएगी। इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। इति विचार्य ऐसा विचार करके सह वह विद्याभ्यासे विद्या के अभ्यास में संलग्नः अभवत् लग गया। इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत् ऐसा विचार करके वह विद्या के अभ्यास में लग गया। सह पुनः पुनः पाठान अपठत। सह उसने पुनः पुनः बार बार पाठान पाठों को अपठत पढ़ा। सह पुनः पुनः पाठान अपठत उसने बार बार पाठों को पढ़ा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। पुनः पुनः बार बार लेखनस्य अपि लिखने का भी अभ्यासम अकरोत् अभ्यास किया। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत् बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। शनै शनै सह बुद्धिमान अभवत्। शनै शनै धीरे धीरे सह वह बुद्धिमान अभवत् बुद्धिमान हो गया। धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। सह उसने परीक्षायां परीक्षा में विशिष्टतम स्थानम विशिष्ट स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया। सह परीक्षायां विशिष्टम स्थानं प्राप्तवान उसने परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। अधुना अब तस्य सहपाठिनः उसके सहपाठी तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म उसका उपहास नहीं करते थे, अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म बल्कि आदर करते थे। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। अब उसके सहपाठी उसका उपहास नहीं करते थे बल्कि आदर करते थे। सत्यम एव अस्ति सत्य ही है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।